हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान, बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न अपनी हिंदी व्याकरण से संबंधित हैं, जो कि बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, इन प्रश्नों में से ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम 2025 के अंदर इनमें से बहुत से प्रश्न आपको हूबहू एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, अगर आप बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो देखिए साथियों, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 10 तक के क्वेश्चन पूर्व की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो देखिए, उस विकल्प को सेलेक्ट करना है जिसमें सभी शब्द अशुद्ध हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कृत, कृत्यम, केश, केश और औषध। ऑप्शन 2 है श्रृंगार, संग्रहित और ऐक्यम। ऑप्शन 3 है तदुपरांत, तदावधान, तदंतर। ऑप्शन 4 है कौंतेय, क्रांति और केकेयी। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन के अंदर सभी शब्द अशुद्ध हैं वह अपना इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसमें कौन से ऑप्शन के अंदर सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो देखिए इसका जो ऑप्शन डी है, इसमें सभी शब्द अशुद्ध हैं। कौनते के यहाँ पर डबल मात्रा आएगी और के यहाँ पर डबल मात्रा फर्स्ट के ऊपर आएगी और सेकंड के ऊपर एक मात्रा आएगी। तो इस प्रकार जो ये ऑप्शन डी है ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार है। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें स्वर संधि है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नमस्ते। ऑप्शन 2 है अन्वेषण। ऑप्शन 3 है संयोग। ऑप्शन 4 है सन्मति। तो देखिए इन चारों शब्दों में से जिसमें स्वर संधि है ये कौन सा शब्द है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा, सही आंसर कमेंट करिएगा जल्दी से। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्वेषण शब्द में स्वर संधि है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि शावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए साथियों, शावक शब्द का सही संधि विच्छेद शब्द किस प्रकार होगा? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है शो प्लस अक। ऑप्शन 2 है शो प्लस आक। ऑप्शन 3 है शो प्लस अक। यहाँ पर शो के ऊपर 1 मात्रा है और इनके ऊपर 2 मात्राएं हैं। ठीक है, और शो प्लस आक। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से शावक शब्द का जो सही संधि विच्छेद है ये कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शो प्लस अक यह शावक शब्द का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा है उस वाक्य का हमें चयन करना है।
तो देखिए साथियों, इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। ऑप्शन 2 है, इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। या फिर चुनर ओढ़ कर आओ। ऑप्शन डी है, पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उसका चयन करना है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी, और इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य है उसको हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है साथियों, तो देखिए इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, मेरी घड़ी में 4 बजा है। ऑप्शन 2 है, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। ऑप्शन 3 है, मैं केवल इतना चाहता हूँ। ऑप्शन 4 है, हाथी चलती है। तो हाथी क्या है, एक पुरुष है, तो हाथी चलता है। और मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, या फिर इसके यहाँ पर स्थान आना चाहिए था कि मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, और मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। बजा नहीं आएगा, बजा के स्थान पर आएगा बजे। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है, ठीक है, जो शुद्ध शब्द हैं या वाक्य हैं, मैं केवल इतना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं। तो यानी कि कौन सा शब्द समूह है जिसमें सभी शब्द किरण शब्द के पर्यायवाची हैं। तो देखिए जिस ऑप्शन के अंदर सभी शब्द पर किरण शब्द के पर्यायवाची हैं, तो इसका ऑप्शन 1 है, मरीचि, कर, वारी। ऑप्शन बी है, कर, सुगंध, सुवास। ऑप्शन 3 है, कर, वात, अम्बु। ऑप्शन डी है, रश्मि, अंशु, मरीचि। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जिस शब्द के अंदर सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं, तो ये शब्द हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रश्मि, अंशु और मरीचि। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से बाहरी अर्थ को प्रकट करने वाला है। तो देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जो बाहरी अर्थ को प्रकट करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, गुरु, मोती, रत्न, नक्षत्र। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, बाहरी का मतलब होता है गुरु। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। और देखिए इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है। यानी कि चांदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, रूपक, रौप्य, हिरण्य और रजत। तो इन चारों ऑप्शन में से जो शब्द चांदी का पर्यायवाची नहीं है, ये कौन सा शब्द है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिरण्य। हिरण्य शब्द जो है चांदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19।
तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है। तो देखिए साथियों, आपाद मस्तक शब्द के लिए सार्थक वाक्य कौन सा है, वाक्यांश कौन सा है? तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। पैर से सिर तक, ऑप्शन 2 है मस्तक झुकाने वाला, ऑप्शन 3 है क्षण भर में नष्ट होने वाला, ऑप्शन 4 है आलोचना के योग्य। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैर से सिर तक आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्य है। ठीक है, आपाद यानी कि पैरों से लगा करके, मस्तक यानी कि सिर तक। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जिसका पालन दूसरे ने किया हो उस वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है परवृत्त, निरूप निरूपम, ऑप्शन 3 है फगुआ, ऑप्शन 4 है परोक्ष। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जिसका पालन दूसरे ने किया हो उस वाक्यांश के लिए जो उचित शब्द है, ये शब्द ऑप्शन 1 है। ठीक है, पर वृत्त। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने अब तक हिंदी के जो बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की तैयारी के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।